मित्रों, चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, वाङ्मय 18, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.15 से आपको मानव मस्तिष्क की वैभव विभूतियों के बारे में पढ़कर सुनाते हैं। ओम। आइए स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने का विषय है मित्रों, भ्रूमध्य दोनों भवों के बीच में एक प्रकाशपूर्ण प्रयोगशाला की शोध करना उसी का प्रतिफल था। भारतीय योगियों ने ध्यान जमा कर देखा कि शरीर में एक चेतना काम करती है। मन नामक इस चेतना के द्वारा उन्होंने मस्तिष्क रहस्यों को खोज निकाला। यही नहीं, उन्होंने इसके द्वारा सारे शरीर को अपने वाहन की तरह नियंत्रण में करने का लाभ प्राप्त किया, जैसा कि संसार के इतिहास में आज तक कहीं नहीं हुआ। लोग सही समय नहीं लगाना चाहते, उस कष्ट साध्य प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते, और एक बात यह भी है कि भौतिकता के चंगुल से छूटना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। अन्यथा ध्यान और जप प्रणाली के द्वारा इन तथ्यों को आज भी एकाग्रचित होकर ढूंढा और उनसे लाभान्वित हुआ जा सकता है। साथियों, यह बात तो डॉक्टर और एनाटॉमिस्ट भी जानते हैं कि दोनों भवों के सीध में, जहां दोनों आंखों की नसें ऑप्टिक कन्वर्स मिलकर ऑप्टिक काइजमा बनाती हैं, उस स्थान पर पिट्यूटरी नाम की एक ग्रंथि ग्लैंड पाई जाती है। यहीं से सारे शरीर का नियंत्रण करने वाले क्रोध, भय, चिंता, प्रसन्नता आदि के हार्मोन्स निकलते हैं। इसका सारे शरीर में नियंत्रण है, इसलिए इसे स्वामी ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। भारतीय इसे ही मन आज्ञा चक्र कहते हैं। इसी में सूंघने, स्वाद अनुभव करने, देखने आदि का ज्ञान होता है। यहां पर दाहिने बाएं दो वाल्व, ऑल्फैक्टरी वाल्व्स लगे होते हैं। इनकी सूक्ष्म रचना के बारे में तो वैज्ञानिक नहीं जान पाए, किंतु वे यह मानते हैं कि इस स्थान की आंतरिक जानकारी मिलने से मस्तिष्क और शरीर के सूक्ष्म अनवर्ती रहस्यों का पता लगाया जा सकता है। साथियों, मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखकर अपने आप को प्रसन्न रखने का एक तरीका मनोवैज्ञानिक है। दूसरा वैज्ञानिक, पर वह यंत्रों से नहीं, मन की इसी सूक्ष्म शक्ति के नियंत्रण से ही प्रयोग में लाया जा सकता है। हम जो कुछ भी हैं मस्तिष्क हैं। हमारी जो कुछ भी शक्तियां हैं वह मस्तिष्क में सन्निहित हैं। मस्तिष्क को जाने बिना न तो हम शरीर की यथार्थता का पता लगा सकते हैं और न अपने आप का। मस्तिष्क में ही आत्मा है। परलोक, पुनर्जन्म, विश्व ज्ञान और परमात्मा भी उसी में है। तत्व दर्शन का आधार मस्तिष्क है। मस्तिष्क के सूक्ष्म प्राण और मनोमय प्रणाली को जान लिया जाए तो संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष एवं आनंद को करतलगत किया जा सकता है। मित्रों, ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है,
कपालकुहरे मध्ये चतुर्द्वारस्य मध्यमे तदात्मा राजते तत्र यथा व्योम्नि दिवाकरः कोदण्डद्वयं विद्युत् ब्रह्मरन्ध्रेषु शक्ति च स्वात्मानं पुरुषं पश्येन मनस्त्रय लयं गतम् रत्नानि ज्योतिषननादं तु बिन्दुमाहेश्वरं पदं य एवं वेद पुरुषः शकैवल्यं समनुते। ध्यान मुंदु उपनिषद 103 से 106। अर्थात कपाल कुहर के मध्य में चारों द्वारा आकान नाक मुख का मध्य स्थान है। वहां आकाश रंध्र से आता हुआ नाद मोर की नाद के समान सुनाई देता है। जैसे आकाश में सूर्य विद्यमान है उसी प्रकार यहां आत्मा विराजमान है और ब्रह्म रंध्र में दो कोदंड के मध्य शक्ति संस्थित है। वहां पुरुष अपने मन को लय करके स्वात्मा को देखे। वहां रत्नों की प्रभा वाले नाद बिंदु महेश्वर निवास है। जो इसे जानता है कैवल्य को प्राप्त होता है। वैज्ञानिक पद्धति से मस्तिष्क के अधिक से अधिक 17% भाग को जाना जा सकता है। जाना जा सका है, जबकि अत्यंत कौतूहल वर्धक रहस्य शेष 83% में छिपे। सुपीरियर एंड इंफीरियर सेरेब्रम पेडिकल्स के बीच अवस्थित मस्तिष्क में ही संपूर्ण दृश्य केंद्र, ऑप्टिक एरिया, अनुभूत केंद्र, सेंसरी एरिया बने हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली सभी रूपों के नाभिक न्यूक्लियाई यहीं पर हैं। यहाँ एक अद्भुत संसार छिपा है, पर उसे यंत्रों से नहीं, भावनाओं से, ध्यान से देखा जा सकता है। उसकी जानकारी चित्त वृत्तियों के निरोध, एकाग्रता, आध्यात्मिकता के समन्वय से ही की जा सकती है। अन्य उपाय शायद ही संभव हो। साथियों, अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे चमत्कारिक शक्तियों का स्रोत मस्तिष्क। ओम शांति।